अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरों के तबसरे और तजिया के प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम के नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद कोखर तुहारी खिदमत हाजिर है। नाजरीन, इन प्रोग्राम में आप पिछले हफ्ते की अहम खबरों के तबसरे और तजिए तुहारे वास्ते गिन के आने हैं। ये तबसरे और तजिए करने वास्ते सारे नाल मुल्क के नामवर और सीनियर सहाफ़ी हजरात मौजूद होंगे। अज भी हसबे मामूल डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब खुश आमदीद आखसू और जनाब शौकत शवाक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते की जी अहम खबर है, सब तो वही जी खबर इवें पूरे मुल्क इवें फैली हुई है और हर तरफ इवें थोड़ी जी बेयकीनी की सूरत हाल है और बेयकीनी वाली एक कैफियत है कि थी आपोजिशन पार्टी के कारकुन जड़े आपोजिशन के कारकुन वो अपने फायदे की गल करें वो आते जी असा सच्चे हैं, सारी जमात सच्चे है, तो कितना हुकूमती पार्टी के लोग आते जी कि नहीं सारी हुकूमत थे और सारी हुकूमत कितना ही नहीं वेंदी पई। दुहाई तरफों दावे जारी सारियन थीसी क्या ई हवाले नाल अज आप प्रोग्राम में गाल मौर करेसूँ जरा तफसील के नाल करेसूँ कि तरीके अदम एतमाद हुकूमत और आपोजिशन के जोड़े जीत के दावे हैं वो किहड़ी हद तक ठीक है। दूजे पासे पंजाब के वजीर आला के खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद की दरखास्त जमा करा दी गई है। इंदू ते भी गाल मारती सी। यौम पाकिस्तान पूरे मुल्क भरपूर जोश खरोश नाल मनाया गया। इंदू ते गाल मारती सी इस्लामी वज़राए खारजा का इजलास जो रहा है इंदा क्या रिजल्ट निकले है, इंदा पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सी, आलमी ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्यूनिटी को और इस्लामी ममालिक को ई कॉन्फ्रेंस के क्या नतज मिल से इंदे उत्ते भी गल मारती सी। और आखिर अज गल करेसूँ पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़ के हवाले नाल। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब तुहाडे कोल गल मार दा आगाज़ कर गए हैं। तरीके अदम एतमाद हुकूमत और आपोजिशन के जोड़े दावे हैं हुण किहड़े दावे ज़्यादा करीब लगते हैं कि ये सच साबित थी वैसन या हाली सिर्फ दावे ही दावे हैं? नहीं, दावे तो दुहा ने करन ज़ाहिर है एक मुकाबला थींदा पिया होंदे, मैच थींदा पिया होंदे ते दुहें फ्रीकैन ये आखदे पिया होंदे कि जी असां जीतसूं। हारन वास्ते तो कोई नहीं वेंदा ना जी, जीतण वास्ते वेंदन। लेकिन सूरत हाल गंभीर है, मुकाबला जड़ा है वो बड़ा सख्त है और हाली तुस ये देखो कि बहुत सारी हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्होंने कोई वाज़े ऐलान नहीं किया, टाइम गेन करेंदे पेन, चीज़ां तय करेंदे पेन। असल मसला ये है एक तो ये एक हकीकत है कि ई असैम्बली हुकूमत को जी अक्सरियत है वो बहुत बड़ी तादाद नहीं आई। बिल्कुल इत्तेहादियों को नाल मिला के ते बड़ी मुश्किल नाल जड़ा है वो हुकूमत बनाई गई और पंजाब की भी में सूरत हाल आई। ई वास्ते अस बार बार आदे रह गए कि जी अगर अदम एतमाद मरकज़ च आसी तो नाल ही पंजाब भी और वो है कि पंजाब भी अदम एतमाद की मूव आ गई। हुण ये इतना थोड़ा गैप है, ये कोई भी रिजल्ट निकल सकते, लेकिन इत्तेहादियां उत्ते बड़ा इनसार है कि भी वो क्या फैसला करन। अगर वो दुहां पासे वो देखते पैन कि उन्होंने क्या बेहतर मिल सकते। लेकिन एक गल बड़ी वाज़ेह है कि हुण ये तो इवें नज़र आता उसी कि कोई इंतखाबात दा फेज़ शुरू थी गया। बिल्कुल हर पासे जलसे थींदे पैन, कल भी जलसा है, वड्डा जलसा है, कोई शक नहीं इस्लामाबाद PTI का। अज भी जड़ा है वो जलसे हैं, कल दू जलसे हैं पे जमीयतुल इस्लाम का भी है, अज वल अपोजिशन का जलसा है। तो ये एक इंतखाबी फेज़ है, अवाम को भी जड़ा है वो रागब किया वेंदा पे अपने पासे और अपने अपने जड़ा है मकासद वो भी सामने रखे वेंदे पेन। हुण जिहड़ी असैम्बली की सूरत हाल है ये इत्तेहादी जड़े हैं वो खुद भी कमज़ोर हैं पे। बिल्कुल ही MQM को देख गिनो, तुसां मुस्लिम लीग काफ को देख गिनो या बे जी छोटी जमात हैं वो खुद बहुत कमज़ोर जमात हैं पे। उन्होंने वास्ते नेशनल लेवल पर सियासत करना मुश्किल है और वो हमेशा कहीं ना कहीं का सहारा गिन के अगू आने। अच्छा उन्होंने को ना अपनी फ्यूचर वास्ते भी ना चीज़ों की यकीन दहानी चाहिए। बिल्कुल ही ठीक है, वो अगर PTI के नाल वेनन तो उतों भी यकीन दहानी चाहिए और अगर वो आपोजिशन जमात उतों यकीन दहानी चाहिए, बड़ी यकीन दहानी और स्ट्रांग यकीन दहानी चाहिए। काफ को देखो ना वो ये इनका इजहार भी करेंगे पेन कि साड़ी डिफेंस लाइन मजबूत हो सी तो अस अगू बन के खेड सकते हो, कमज़ोर जमात है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग काफ को गिन गिनो, मुस्लिम लीग काफ को सिर्फ ये नहीं हो सी कि हुण दी वजारत आला का इशू नहीं है कि जी साहब हुण वजारत आला दे दो। वजारत आला हो सकता है इलैक्शन 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद इलैक्शन खुद अगर गवर्नमेंट भी रही वो भी अनाउंस कर दे बजट तो बाद। उन्होंने को एश्योरेंस चाहिए कि अगू सीट एडजस्टमेंट हो। ठीक है ना जी, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की सियासत हिंदू तो मुनसर हो सी कि अगर वो कहीं भी जमात के नाल अपनी सीट एडजस्टमेंट कर गए, बिल्कुल ही अपना उन्होंने कैंडिडेट उत्ता हो तो उन्होंने मुकाबले जड़ा है
ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤਰੀਨ ਗਰੁੱਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਸਾਰੇ ਥੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਲੀਅਰ ਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਥੀ ਸਨ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਲੀਅਰ ਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਾਮਯਾਬ ਥींदी है तो वो भी बड़ी क्लैरिटी नाल हो सी, अगर नाकाम थींदी है वो भी जड़ा है क्लैरिटी नाल हो सी। अगर ये खड़ो वैसन तो वाल MQM भी खड़ो सी और मुस्लिम लीग काफ भी खड़ो सी और तरीन ग्रुप भी खड़ो सी। अगर ये वैसन तो वाले सारे चले वैसन। इन वास्ते ये असा हाली ये नंबर गेम सामने रख के तो प्रोडिक्शन तो की बन सकती है, लेकिन हतमी गाल असा कर नहीं सकते क्योंकि हाली एक हफ्ते का मैच बाकी है। मैच बाकी है। हुकूमत सदारती रेफरेंस भी गिन के गई है ई तनाजर दे विच क्या दे दे वो स्टिल ऑन है, लेकिन अदालत ਉਹਦੇ कॉमेंट नहीं हो सकता। उनकी वजह है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की और उन्होंने ये भी आख्या कि मुमकिन है असा ये रेफरेंस जड़ा है वापस भेज दूँ कि तशरीह जड़ी है ना वो एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि ये आइनी मसला है और पार्लियामेंट जड़ी है वो बाउंड है कि खुद इंदा फैसला करे, खुद फैसला करे जी। पंजाब दी हुकूमत किवें देदे पे हो, किहड़े पासे डगमगांदी पई है या कुछ मामलात अंडर कंट्रोल हैं गवर्नमेंट दे? ये पंजाब गवर्नमेंट होए वफाकी गवर्नमेंट है खड़े तो 2-4 वोटां दे उत्ते ही है ना। पंजाब दा तो बहुत बुरा हाल है और ज़ाहिर है जिवें चलते पे अगर चलते पे उन्हें तो ठीक है। अगर उन्होंने उत्ते थोड़ा जिहा कोई हुण प्रेशर आया तो अगर वो चाहन ओपोजिशन वो अगर कलैक्टिवली कोई इहो जिहा फैसला कर लैंदे या उन्होंने कोल फैसला करा दिता वैंदा तो पंजाब गवर्नमेंट खत्म होवे सी। तो अगर कोई ऐसी गाल कोई नहीं तो मेरा ख्याल है कोई इवेंट है कि कल का जो जलसा है वजीर आजम ने जिहदे नाल खिताब किया है और बड़ा लोगों को उम्मीद था कि सरप्राइज गुफ्तगू मिल सी, कोई अच्छी चीज़ आवे सी, कोई होर चीज़ पुर उम्मीद अच्छी तवक्कुआत वाली आवे सी। क्या नज़र आंदा पिया है कल वाले जलसे को तरीके अदम एतमाद की सूरत नाकामी या कामयाबी वाले पास? क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है जलसे सर कदा भी जड़े ना वो अदम एतमाद या एतमाद नूं कोई मेरा ज़ाती असैसमेंट है मे भी मैं थोड़ा मेरा अपना होवे इस किस्म की कट्ठ जैसा करके ते कहीं डिसीजन को रोक नहीं सकते। देखो वो होना है पार्लियामेंट दे फैसला, पार्लियामेंट का जो फैसला होना है वो या तो तुसां कहीं दे नाल निगोशिएट करके उसको तस्लीम करा के ते उनकी जी एफिलिएशन तब्दील करवा सो या वाले धों से, ठीक है ना, या वो मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो उनका जलसे दल क्या था अवाम ते बनते पार्लियामेंट नहीं करा। पार्लियामेंट दे उन्होंने सजाद खोखर साहब को भेज दिता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव तो डिसाइड तो तुसां पार्लियामेंट च बैठ के करना। बिल्कुल रोड दे जलसे रोड दे तो नहीं करना। रोड दा जलसा जिहड़ा हुंदा है ये सिर्फ असां को नी तनाज़र जरूर कह सकते हैं कि ये प्रेशर है उन ताकतां दे उत्ते जिहड़े जिहदे उत्ते इल्ज़ाम लैंदे पैन कि ये सारी हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं कि भाई सारे नाल इतने लोग मौजूद हैं। लेकिन जलसे दे शिरकत करन दा बोथ साइड्स ओपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी इंदा बिल्कुल ये मतलब कोई नहीं कि ये लोग जिहड़े कोई तुहाडे नाल हुकूमत चेंज थी वैसी या हुकूमत बच वैसी या इन्हां दा जलसे नाल ताल्लुक नहीं। बुखारी साहब कल वजीर आजम साहब ने एक गाल की थी कि सारी हुकूमत को ढाउण वास्ते बैरूनी साजिशां थींदियां पियां पिछले कुछ महीने तो ई गुफ्तगू को तुसां किवें दे पे हो? देखो वज़ीर आज़म साहब ने तो कल जलसे च आखे लेकिन ताकू ये पता हो सी कि आम आदमी लोग अवाम ये काफ़ी अरसे तो आखते पे जी एक गुफ्तगू तो ऐसा अपने प्रोग्राम में मुतअद्दिद बात कर चुके हैं। बिल्कुल जाहिर है जो कुछ ऐसा अगर ये पैराडाइम शिफ्ट करने पे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील करने में पे हैं और एक ब्लॉक को छोड़ के बै ब्लॉक का हिस्सा बनने पे हैं तो उनके असरात लामहला मुरतब थी होने नेशनल पॉलिटिक्स थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थे, ठीक है ना जी। असा खुद ही आखते पे आसे कि एक बहुत सारी ताकत आसानी नाल हजम करना करे सन और उथू रद्देमल हो सी और जेड़े अंदाज नाल या तो यह है कि तुसा खामोशी नाल और बतदरीज जड़ा है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्विच करो, ठीक है ना जी। अगर असा चीज़ों को हेस्टी अंदाज नाल हैंडल करे सूँ तो जाहिर है उनके रद्देमल तो होना है तो ये रद्देमल तो असा ऑलरेडी एक्सपेक्ट करने पैसे। मेरा ख्याल है कि कल वज़ीर आज़म साहब जो है इन्हें कुछ ज़्यादा गुफ्तगू करना चाहने हैं
ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਥੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿਦੂਦ ਰਾਵਣੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਖ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਬਾਓ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌ ਦੀ ਨੋਈ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਕਿ ਕਿਆ ਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਲੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਸਾਂ, ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਸਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ऐसे मामलात नहीं गिनावने, जिन्होंने खुद भी इजहार किया कि मैं ऐसी कोई गाल नहीं करना चाहता जिंदे मुल्क को नुकसान पहुँचे और मुल्क की खारजा पॉलिसी मुतासर थी बनने का खदशा हो। अच्छा, जेडे ये जलसियां की कैफियत है, ये जलसे यकीनन कोई ऑब्जेक्टिव है ना जिन्हें वास्ते जलसे किए हुए हैं, बिल्कुल ही मैं अदरवाइज अगर असा ये बह के सोचने बैठे हैं कि भाई ये जलसे ज़ाहिर इन्हों का फैसला अदम एतमाद का फैसला पार्लीमेंट थी सी तो वल जलसे किस वास्ते सियासी जमातों को भी इनका अंदाज़ा है कि ये जलसे किस वास्ते जलसे जोड़ा है बुनियादी तौर पर पैगामात इन पे, ठीक है ना जी। वो पैगाम दिता वह पे कोई ताकतों को अवाम भी समझ सक इंटरनेशनली अवाम भी थी हो सकते हैं कि उन्होंने कोई पैगाम दिता वह पे कि जी असा आपस में सियासी जमातां भी थी सकते हैं, इंटरनेशनली भी थी सकते हैं, सियासी जमातां भी थी सकते हैं, इदारे भी थी सकते हैं। तो ये मैसेज है जो पास ऑन किया गया। अच्छा, लेकिन ये मैसेज कितना मौसर थी इंदे नाल एक भी एलीमेंट है कि ये वाजे करेंदे पैन ये जलसे कि हुण मुस्तकबिल दी सियासत जिहड़ी है वो किवें हो सी, ये भी इशारा देंदे पैन कि हुण ये सियासत मजीद गर्म थी सी और ये बहुत सारी चीज़ टैंपरेचर वध सी सड़कों पर आए सन, बहुत सारे मामलात जोड़ा है सड़कों पर आए सन। तुसें दोवें पहलू देख गिनो ना जी, फर्ज कर गिनो कि अदम एतमाद नाकाम थी है तो वल अपोजिशन वल सड़कों पर मुतहरिक हो सी, और अगर अदम एतमाद कामयाब थी वेंदी है तो वल थोड़ा क्या ख्याल है कि पीटीआई सारी सूरत हाल को एक्सेप्ट करके बिल्कुल शौकत साहब वधदे टैंपरेचर और मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्दे नज़र रखेंदे क्या तुम समझते पे हो कि 2022 इलेक्शन का साल है? हुण तो सारे आदे पैन, हुण तो हुकूमत भी आदी पई है, मतलब हुकूमत दे जेड़े तर्जमान स्पोक्स पर्सन हैं जी या बने हैं या जिन्होंने बनाया गया या उन्होंने वज़रा हैं, वो वाजे तौर पर आदे पैन के जी बजट तो बाद साढ़े इलेक्शन है और ओपोजिशन दे भी कई लोग, लेकिन इंदे थोड़ा जिहा है पहले भी असां डिस्कस किया है कि ओपोजिशन दे विच कुछ जमातें ऐसियां जिहड़ियां चाहदियां कि हाले इलेक्शन ना होवें और जिहदे उत्ते डेडलॉक हाले तक उन्हां दा खुला कह नहीं। बिल्कुल ही मैं कि जिन्हां ने एक तां इत्तेहादी जमातां गवर्नमेंट दे नाल बैठियां वो भी कोई इस किस्म दा मुतालबा उन्होंने कर रखा है कि जितने 1.5 साल रिमेनिंग इन वो साकू दिते वजन, अगर तुम साकू नाल मिलैंदे हो तो असां गवर्नमेंट दे विच तुहाडे नाल रासूं, गवर्नमेंट तुहाडी होसी। अच्छा, उनके पोलीटिकल बीइंग जिहड़े उन्हां दे मामलात अलग आउंदे ने कि वो इन 1.5 साल दे विच क्या डिलीवर कर सकते हैं, कि उन्हां दे कोल कोई होमवर्क है, क्योंकि हाले तक तो उन्हां दे कई बंदे को गाल भी करो तो उन्हां दी कोई गाल निकलदी कै नहीं ना, इहो ही आख देवन कि भी ठीक है जी असां होमवर्क करके रखा होया, मुमकिन है करके भी रखा हो, कोई ऐसी वड्डी गल कहनी वो ना शो करना चाहते हैं, लेकिन उनदे विच एक ये भी ओपोजिशन दे विच चलदा पई है और जिस मतलब चीज़ां दे उत्ते सारे गुफ्तगू दे उत्ते और सारे जिहड़े उन्हां दे वादे वही दिन उनदे विच वादे तौर पर जिहड़ी गल सामने आई है कि मौजूदा गवर्नमेंट को हटा के एक सैटअप जिहड़ा सी आसी तो मतलब उहदे विच पार्लीमेंट ना पार्लीमेंट टैंपरेरी नहीं, लेकिन उहदे विच वो उन्हां कोल इह करवाए सन कि अर्ली जिहड़े हैं ना वो ऐलान कर देवन कि जी असां इलैक्शन अर्ली करवाते पे, 5-6-7 महीने बढ़ते हैं, इस तो ज़्यादा क्या बढ़ते हैं, 2 साल तो नहीं बढ़ने, साल तो नहीं, 1.5 साल ही रह गया ना, 1.5 साल तो भी घट रह गया, साल ही समझो रह गया, तो 6 महीने बाद इलैक्शन 6 महीने अर्ली होते, लेकिन ये एक चलती पई है और ये मोर पॉसिबिलिटी है कि इहो जिहा कम हो वञे। ते नैक्सट जिहड़ा तुसां वो पुछदे पिया वे हुंदा कि जलसे जुलूस हुंदा सही, जलसे जुलूस बिल्कुल दुरुस्त है, एक मतलब करेंदे नहीं इफैक्ट जरूर करेंदे, लेकिन साढ़े जाए जितने भी मुल्क हैं ना थर्ड वर्ल्ड दे जिथे इहो जिहा जिथे वसाइल भी होंदे सारी चीज़ां भी होंदियां और उन्हां दी रीजनल जिहड़ी है अहमियत भी होंदी है, कई मुल्क ऐसे भी होंदे जिन्हां दी रीजनल अहमियत नहीं होंदी, लेकिन बहरहाल उन्हां दे कोल कोई वसाइल होंदे, उत्थां जिहड़े डिसाइड करें दुनिया दे ताकतां जिवें उत्थे बह के कहते उन्होंने अवाम नूं क्या लाउणा। अज तक पाकिस्तान दे तारा क्या ख्याल है कि हर गवर्नमेंट जिहड़ी है अवामी ताकत नाल आई है,
चलो बुखार साहब जरा आप मेरी यौम राय- पाकिस्तान वाले पासे आवे अच्छा मैं इंदो ते कमेंट कर जी, सकता please. मेरी राय है कि अपोजिशन को सूट करेंदे कि फौरी तौर ते इलेक्शन थी वञनि क्योंकि अगर वो डिले थी ना इलेक्शन ते अपोजिशन को बिल्कुल ये ॻाल्हि दुरुस्त नुक़सान है। थी सी हुकूमत को सूट करेंदे कि इलेक्शन फौरी तौर ते ना थी वञनि नहीं हुकूमती इतिहादियां नु भी सूट करेंदा कि फौरी तौर ते इलेक्शन ना होवन। हाँ इलेक्शन ना होवन ई वास्ते कि ये बजट जड़ा है हर हुकूमत ने आखिरी बजट को फोकस किया होंगे आखिरी 2 बजट्स को ना जी हाँ क्योंकि उहदे च वो बहुत सारी चीज़ां ऐसियां जिन्हां दे वादे कर चुके होने उन्हां को डिलीवर नहीं कर सके होंगे वो कोशिश करन कि जी इको आके इतना मैनेज कर गिनन उन्हें ख्वाहिश होंदी है कि भी ये बजट को ई तरह ढाला वने कि इंतखाबी बजट हुए तो याद उसी ऐसे बजट ते गाल करने रिलीफ वाला बजट इंतखाबी बजट रिलीफ दा और बजट आवाम को सहूलत चीज़ां ठीक है। फराम की तमें ताकि आवाम को वोट भी तक हुकूमत तो ज़ाहिर बैक फुट थे ना इन टाइम जेडे इशूज़ हैं पे महंगाई का खास तौर पर जो इशू है गवर्नेंस का इशू है उनके उत्ते जो है मुश्किलात का शिकार है बिल्कुल ही। उन्होंने वास्ते ये टाइम सूटेबल है कि भी वो वक्त को गुजारे ना और चीज़ां बेहतर करे ना और इलेक्शन वाले पासे वजे ना लेकिन अपोजिशन अगर इलेक्शन डिले थींदे और अपोजिशन को कोई इक़्तिदार मिल वेंदे और वो साल 1.5 साल गुजार गिनन तो उन्होंने वास्ते वाल मुश्किलात थी वैसन मसाइल थी वैसन और वो पोजीशन जी हुण नज़र आती पी है वाल शायद वालों शायद नजर ना सी। डॉक्टर साहब यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके नाल मनाया गया और इहदे नाल ही इस्लामी वज़राए खारजा दा इजलास भी नाल इकट्ठे आ गए ई ओवरऑल इस सिचुएशन के इस्लामी वज़राए खारजा और पाकिस्तान वाली यौम पाकिस्तान के मौके पर जेड़ा एक मैसेज गया है आलमी बिरादरी को उको किवें देदे पे हो? अच्छा एक तो ये मुस्लिम ममालिक का मैसेज है बड़ा डिफरेंट जो मैसेज है कि जी 50 मुल्कों तो ज़ायद जड़ा है उन्होंने मंदोबीन मौजूद हैं पे और उतों एक पूरी दुनिया को मैसेज गया कि जी इतना पाकिस्तान ना सिर्फ इन सारे मुल्कों नाल जुड़ा है बल्कि पाकिस्तान लीड भी करेंदा पे वज़ीर खारजा इतना मौजूद हैं पे और वो इतों एलामिया जारी करेंदे पैन और जो कुछ भी मैसेज है वो पूरी दुनिया को मैं तो पहले भी दसाई कि OIC बड़ी इंपॉर्टेंट तंजीम है दुनिया बड़ी तंजीम तस्वर की वेंदी है और अक़वाम मुत्तहिदा भी तंजीम को बड़ी अहमियत देंदे बिल्कुल। अच्छा सब तो अहम जड़ा इंदा सिंबॉलिक एक भी इंपॉर्टेंट मैटर रही कि इंदे चीन के वज़ीर खारजा भी मौजूद हैं पे ठीक है ना इस्लामिक ममालिक दी कॉन्फ्रेंस चीन के वज़ीर खारजा का उत्था मौजूद होना और मेन स्ट्रीम मौजूद होना ये एक इशारा है और ये एक बल मैसेज आई जा पूरी दुनिया वास्ते और ख़ास तौर पर वो ना सिर्फ उत्था मौजूद हैं बल्कि उन्होंने इस्लामिक ममालिक के जोड़े वज़राए खारजा हैं उन्होंने मुलाकात भी की इंपॉर्टेंट उन्होंने मीटिंग्स थे और उनके ये अगर एक मैं इजाज़त हो तो इतना आखा बन सकते कि शायद जड़ा OIC का झुकाव है वो भी शायद जड़ा है उन्हें भी कोई पॉलिसी की तब्दीली आ सकती है क्योंकि जेडे ममालिक OIC ज़्यादा अहमियत रखे न उन्हें सऊदी अरब का बड़ा रोल है पिया और ब्लॉक है सारा उन्होंने सारा टिल्ट और झुकाव जड़ा है अमरीका और यूरोप की तरफ है पे बिल्कुल ठीक है ना जी और तो याद उसी जो वे मलेशिया कॉन्फ्रेंस थी लगी आई तो उनके रद्देमल भी आया वो सारी सूरत हाल जी डिफरेंट थी गई तो उन्होंने झुकाव उन पासे अगर इतना हूँ चीन के वज़ीर खारजा मौजूद हैं पे कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुलाकात थी पैन तो शायद उनको कई हद तक न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश की वेंदी पी है और इनके असरात भी यकीनन अगर मुस्लिम ममालिक देखो ना इन कम अज़ कम बिया कुछ नहीं तो चीन अपना पॉइंट ऑफ व्यू तक क्लियर किया उनको ये मौका मिला हो सी कि भी असा दुनिया को फ्यूचर किमें देखना चाहते हैं। शौकत शफाक साहब ये इस्लामी वज़राए खारजा दी जी कॉन्फ्रेंस है क्या ये इस्लामी उम्मा दा जेड़ा पैगाम है उको भी बाकायदा प्रमोट किया या उनका कोई जेड़ा मैसेज है एक्चुअली वो कन्वे करने की कोशिश की है? डेफिनेटली मुस्लिम ममालिक जिहड़े उन्होंने काफ़ी सारी सोशल पोलिटिकल और इकनॉमिक सारिया चीज़ां मिल के ना सोसाइटी जड़ियाँ बनाई प्रॉब्लम तो है इन्हें तो कोई शक कोई नहीं वो सिर्फ सारे वास्ते थोड़ा जमा है उन्होंने भी तो मसाइल हैं ना काफ़ी सारे सो इहदे ये है कि मैसेज जाहिर है कि एक दुनिया सारी चलती तो इकनॉमिक्स उत्ते है ना तो ये मुल्क जिहड़े हैं जिहड़े OIC दे विच हैं उहदे च कुछ जिहड़े मुल्क हैं एक मेजोरिटी उन्होंने कोलों काफ़ी सारे मतलब इकनॉमिक उन्होंने मजबूत है और वो प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर कंट्रीज हैं बुनियादी तौर पर है ना तो यूरोप अमरीका ऑस्ट्रेलिया समेत जितने तुसें लै लो ना मुल्क तो जाहिर है उन्होंने एक डंपिंग मार्केट भी है उन्होंने प्रोडक्ट्स की उन्होंने सारी चीज़ों की ठीक है वो वाल चासन कहना है कि अस जो एक उन्होंने कोलों सिर्फ क्रूड ऑयल गिनते पे तो उन्हें अस जड़ियाँ चीज़ां उन्होंने को विचेंदे पे अपनी हाईटैक विचेंदे पे ऑटोमोबाइल्स है कोई तारे फूड आइटम्स हैं लॉट ऑफ थिंग्स
कपड़े भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, सारा कुछ है। सो मच सो मतलब सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ है फूड की जिहड़ी तुहाडी बड़ियां बड़ियां चेन्स हैं वो भी उत्थां जिहड़ियां बड़ियां पॉपुलर हैं और जाहिर है उत्थां चलदा है, खाना तो रोक नहीं सकदा। वाल पेप्सी है, कोक है, मतलब मुख्तलिफ products जिहड़े इंटरनेशनल काफ़ी सारी चीज़ां, ठीक है ना। सो उहदे विच ओह कदां भी ना चाहसन कि ये एक ब्लॉक दे खड़े हो के ना कोई मुल्क ऐसा लीड कर लवे लाइक 1974, ठीक है ना, इन्हें लीड कर लवे और ये अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करके तो उनके चो चला देवें और साकू जो ना आमदनी सारी रुक वने या सारी इकनॉमिक्स जी है ना वो खराब होए। ज़ाहिर है चलता तो इवें ना कोई मुल्क अगर सेल्फ सफिशिएंट है तो दुनिया के सारिया चीज़ा करने आपस तो आपको सारिया चीज़ा नाल चलावनियां पाउंदियां, उसके बगैर तो सर्वाइव नहीं कर सकते। एयर ट्रैवलिंग करनी है, तुहाडा टूरिज्म है, तुहाडे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिहड़े तुसां म्यूचुअली जिहड़े ना उहदे नाल करके सकते हो। गवर्नमेंट तो फ्यू चंद सिलैक्टेड लोग बैठे होंदे, अवाम एक वड्डी एक चीज़ होंदी जिहड़ी अवाम उवें लेवेंदी कि जिहड़े तुहाडा गवर्नमेंट का जिहड़ा ना उन गवर्नमेंट के नाल बेहतर ताल्लुकात। हुण कई मुल्कां दे पाकिस्तान नहीं बन सकदा, कई ममालिक दे विच ईरान नहीं बन सकता, कई ममालिक दे सऊदी अरेबिया नहीं बन सकता। मतलब इहो जी चीज़ां जिहड़ियां रिस्ट्रक्शन जिहड़ियां ना वो मतलब डेफिनेटली कि अगर वो कहीं नतीजे दे उत्ते कहीं उहदे उत्ते पहुंचन कि बराबरी की बुनियाद ते बह के वो बई नेशन दे नाल जिहड़ी उन्हां दे नाल काम करेंदे पैन, अगर वो IC काम करेंदा या कोई ऐसा मुश्तरका इलामिया जारी करेंदे जिहदे उत्ते इंप्लीमेंट भी कर लेंदे, तो मैं समझदा कि वो एक बहुत अच्छा मैसेज सारे वास्ते हो सकता है, लेकिन उन्हां वास्ते शायद बुरा मैसेज होवे। क्या इस्लामी वज़रा खारजा बुखारी साहब वो मैसेज जिहड़ा मुस्लिम उम्मा दा मैसेज है उको भी प्रमोट करने दे पैन या सिर्फ मुआशी इशूज़ या मुल्की इशूज़ दे डिस्कस होंदे? पाकिस्तान च कॉन्फ्रेंस हुंदी पई इंदे उते पाकिस्तान और पाकिस्तान दे इन खिते क्या असरात मुरतब थे, ये एक डिफरेंट है और पूरी दुनिया ते क्या असरात मुरतब थींदे ओ थैन वो मुख्तलिफ है। पाकिस्तान दे अंदर एक तो पाकिस्तान दा सब तो बड़ा इशू है कि कश्मीर उते गाल कीती वने। कश्मीर इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं पाकिस्तान का और पाकिस्तान को कामयाबी हासिल थी है कि OIC कश्मीर उत्ते गाल की गई है और कश्मीरियों के हकूक के उत्ते गाल थी है, बिल्कुल पाकिस्तान वास्ते बड़ा मसबत है। दूजा पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न है कि अफगानिस्तान का, जिवें असां पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि अफगानिस्तान और कश्मीर जो दो इशू है पाकिस्तान के कंसर्न, अफगानिस्तान उत्ते गाल थी उत्थे जो अलमिया है जो बुरान जन्म घिंदा पे, खुराक का बुरान है, उत्थे जो वसाइल का बुरान है उनके उत्ते गाल थी। और पहले भी जी पिछली कॉन्फ्रेंस थी उनके उत्ते एक फंड बनाया गया ताकि पैसे इकट्ठे किए वजन, अरब ममालिक पैसे देवन। अफगानिस्तान का इतना हाई कोई नुमाइंदा जी अफगानिस्तान तो वो इन वास्ते अफगानिस्तान उत्ते गाल थी और अफगानिस्तान की सूरत हाल उत्ते भी जो है उनके उत्ते कोई लायमल तश्कील दिता गया। एक कामयाबी तो है पाकिस्तान और पाकिस्तान खिते के भी था। दुनिया का जो मैसेज है दुनिया वास्ते सब तो इंपॉर्टेंट गाल है कि ये पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी पई है, वज़ीर खारजा पाकिस्तान इकट्ठे और वल जिवें तुसां शुरू च आखे कि इंदे बाद साड़ी 23 मार्च का इवेंट आई पिया, योम पाकिस्तान का इवेंट आई पिया। ये जिहड़े वज़ीर खारजा आए हैं या मंदोबीन आए हैं मुख्तलिफ मुल्कों तो उन्होंने इन कॉन्फ्रेंस तो बाद जो है योम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत की थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उन तकरीब ना सिर्फ इन्होंने मंदोबीन ने शिरकत की है बल्कि मुख्तलिफ साढ़े दोस्त ममालिक दे फौजी दस्ते भी मौजूद हैं पे, जिन्होंने मार्च पास्ट हिस्सा किए, जिन्होंने फ्लोट उन्होंने मौजूद हैं पे, उन्होंने सकाफत जो उनके नाल एक पैगाम गए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है इन मुल्कों नाल जुड़ा है। OIC के कंट्रीज देखो ममालिक तो बहुत सारे इन पे, लेकिन जब तुम गिणन लगसो तो 2-4 की बारे गाल कलेसो कि इन्हों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, अहम किरदार है। जिवें यूनाइटेड नेशंस की गाल करें तो साढ़े 5 मुल्क सामने आवन कि उन्होंने बड़ा किरदार है, इवें OIC की जी गाल थी है तो 4-5 ममालिक जो है वड्डे उभर के सामने आने, पाकिस्तान उन्होंने मुल्क शामिल, बिल्कुल पाकिस्तान लीड करेंदे। और खास तौर पर जी योम मार्च की तकरीब बई इन सारे ममालिक का शामिल थी होना और गुड जस्टिस योम पाकिस्तान तजदीद अहद दी क्या इस मैसेज गया है पाकिस्तानी कम्यूनिटी को, इंटरनेशनल कम्यूनिटी को ये दफ़ा परेड का? इंटरनेशनल कम्यूनिटी तो जाहिर है वो तो जितने तारे लोग OIC दे आए हैं उन्होंने ये हाई एक तुहाडा इकनॉमिक्स के नाल तुहाडा जिहड़ा ताकत का मुजाहरा उनका भी जिहड़ा ना तुहानूं शो जिहड़ा कीता है उन्होंने सामने किया, पूरी दुनिया के सामने भी किया कि भाईजान जरा मेहरबानी कराए सारे तक तो कई चीज़ मुसलत ना कराए, बिल्कुल घर अस मजबूत हैं, बिल्कुल। सो ही तरह काफ़ी सारी चीज़ें जिवें कश्मीर का इशू जाहिर है वो चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि इंडिया ही स्टेक होल्डर है ना वड्डा कश्मीर का, वो चाहते हैं इहदे डिस्कस ना कि उनके काफ़ी सारे जिहड़े सारे कॉन्फ्रेंस दी नाकाम करने भरपूर कोशिश की थी इंडिया ने, वो भी एक अलग फैक्टर है, लेकिन इहदे विच वो ये चाहता है कि क्यों ना होवे। रीज़न ये है कि उनका भी काफ़ी सारे जिहड़े सारे मुसलमान ममालिक हैं और OIC दे करता धरत हैं
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਕਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹਨ, ਹੋਰ ਉਹ JF ਥੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ J10 ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਮੁਖੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਮੁਖੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੁਕਦਾ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ क्या सूरत हाल है मेरे टेस्ट सीरीज़ का तो अंजाम अच्छा नहीं थिया और साकू तो है ही कि ये कम से कम मैच बचा गए सन। अच्छा साकू वैसे तवक्को हमेशा ही हो रहा है नहीं उनके ये है कि ये 351 स्कोर को डिफेंड करना वड्डी खास गाल तौर क्या ते- नहीं नहीं बड़ी मुश्किल गाल है क्योंकि कहीं 300 तो उत्ते कहीं टीम ने विन नहीं किया आखिरी इनिंग्स कहीं भी टीम ने 300 तो उत्ते विन नहीं किया। अगर वो 351 ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮੈਚ को ਜਿੱਤਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੋਰ को डिफेंड करने जिमें असां दूजे मैच ड्रा वाले पास चले गए तो ई को भी ड्रा कम से कम पाकिस्तानी टीम कर सकती है अगर कोशिश करे। अगर ड्रा ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲਾ मैं तो को पहले आखा ही कि वो बड़े एग्रेसिव खेडते हैं और वो खास तौर पर इं जी सीरीज़ अगर वो कोई मैच ना जीते ना तो एक वो अनाह का मसला बना गए ई हद तक बन के एग्रेसिव थी बने वो एक साइंटिफिक अंदाज में खेडते हैं क्रिकेट को ना जी और एक साइंस बना के खेडते हैं। वो पाकिस्तान जड़ा है वो ट्रैप है और एक नुकसान था उनकी वजह को पूरी सीरीज़ हार गए। अगर दो मैच अच्छे भी खेड गए तो सीरीज़ तो हार गए ना जी। हुण वनडे शुरू थे पे कल तो और वनडे पाकिस्तान वास्ते ज़्यादा मुश्किल हो सन अगर उनकी वजह यह कि एक तो मॉरल भी डाउन थी गया ना जी। तुस आखिरी मैच हारे पूरी सीरीज़ हार गए ठीक है, उन्हों का मॉरल अप थी गया तो वल कोशिश इो सी कि भी जरा ना हुण बचण वाले पासे वञूं पहले जितण वाले पासे हम बचण वाले पासे मुश्किल थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शवाक साहब तुसीं तशरीफ गिन आए और पिछले हफ्ते की खबरों के तबसरे और तजीज़े सारे नाजरीन वास्ते पेश किए। नाजरीन ओवरऑल इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सियासी सूरत हाल ते अगर आप नज़र पेने तो थोड़ी जी परेशानी की सूरत हाल ज़रूर है। आम बंदे को आम शहरी को क्या बनसी जो भी बने ये दुआ करो कि सारे प्यारे पाकिस्तान वास्ते बेहतर हो, जो भी डिसीजन हो जो भी फैसला हो प्यारे पाकिस्तान दे प्यारे शहरियों वास्ते बेहतर फैसला हो। सजाद कोकर को इजाजत रहे सो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।